हेलो। हाँ जी, आवाज़ आ रही है मेरी स्पष्ट? आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ जी, आवाज़ आ रही है मेरा? आवाज आ रही आवाज़ आ है? रही है बिल्कुल स्पष्ट? हाँ सर। आ रही है सर, आ रही है। अच्छा, और एक बात बताइए, बोर्ड दिखाई दे रहा है? हाँ सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। और जल्दी जोड़ो, और कम जुड़े हैं स्टूडेंट अभी। इस माइक में प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं दूसरा नया माइक लेके आया हूँ, जिससे हाँ कि सर, आपको। दिखाई। हाँ जी। अब आपके लिए मैं एक नया माइक लेके आया हूँ, जिससे क्या स्पष्ट नजर आए। अब आप मेरी जो आवाज़ है वो आपको सबको क्लियर सुनाई देगी। ठीक है भाई। जो इससे पहले का जो अपन ने वीडियो शूट किया था, वीडियो जो अपन ऑनलाइन क्लासेज की थी, उसमें आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही थी, क्योंकि माइक में प्रॉब्लम हो गई। जो मैंने ब्लूटूथ रख रखा था उसमें आवाज़ स्पष्ट नहीं थी। अब मैं मार्केट गया हूँ, उसके बाद नया यहाँ पर ब्लूटूथ लेके आया हूँ, जिसकी सहायता से अब आपको स्पष्ट प्रत्येक चीज़ सुनाई देगी। ठीक है भाई। तो करें अपन अपनी क्लास स्टार्ट करें। जल्दी से जल्दी जितने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकते हैं उतने जुड़ें। हाँ जी। बात करें, देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें, अब तक अपन ने इस लेसन में क्या पढ़ लिया है, एक पार्ट अपन ने इसमें पढ़ लिया। इस चैप्टर को अपन कई पार्ट में पढ़ेंगे। बात करते हैं, सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा है ठोस अवस्था के बारे में, कि ठोस अवस्था की परिभाषा। इसके अलावा हमने इसमें पढ़ा है ठोस अवस्था के विशेष लक्षण। और मोस्टली मैंने आपको 6 बताए। कितने बताए? 6 बताए। इसके अलावा हमने इसमें क्या पढ़ा है कि ज्यामिति के आधार पर अगर बात करें, ठोसों का वर्गीकरण हमने पढ़ा है। तो वो अगर अपन बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। दोनों क्या होते हैं इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। इसके अलावा हमने इसमें क्या पढ़ा है? इसके अलावा हमने इनमें अंतर स्पष्ट किया है। इसके अलावा इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो परिभाषा है वो हमने इसके अंतर्गत पढ़ी। ठीक है भाई। इसके बाद हमने अगला टॉपिक क्या पढ़ा है? बंधन बल के आधार पर। किनके बंधन बल? यानी अवयवी कणों के मध्य जो बंधन बल पाया जाता है, उसके आधार पर अगर अपन बात करें क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो जनरली हमने देखा था कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। नंबर 1 हमने देखा था आयनिक ठोस। नंबर 2 देखा था हमने धात्विक ठोस। नंबर 3 हमने देखा था संयोजक ठोस। और नंबर 4 हमने देखा था कौन सा? आणविक ठोस। इसके बाद हमने आणविक ठोस के 3 प्रकार पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा हमने पढ़ा था ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो एक तरह से हमने ठोसों का एक चैप्टर यानी एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब एक नया अध्याय शुरू होता है इस चैप्टर का, दूसरा पार्ट अपन मान सकते हैं, दूसरा भाग मान सकते हैं इस चैप्टर का। और उसका पहला टॉपिक है आपका क्रिस्टल जालक। क्या है भाई उसका टॉपिक? क्रिस्टल जालक। इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्रिस्टल लैटिक्स। इंग्लिश में क्या बोला जाता है डियर? इसको क्रिस्टल लैटिक्स बोला जाता है। अगर अपन बात करें इसमें क्रिस्टल जालक क्या होता है, तो सबसे पहले हमको क्रिस्टल जालक बनाना ना चाहिए। किस प्रकार क्रिस्टल जालक बनाते हैं देखिए इधर। सबसे पहले अपन क्या करें इसमें, देखिए सबसे पहले मैंने इस तरीके से आपको क्या बनाना है? एक वर्ग बनाना है। ये मैंने बना लिया। आप स्केल की सहायता से बना सकते हो इस तरीके से। देखिए इस तरीके से। ठीक है भाई। ये एक वर्ग बना लिया अपन ने। अब क्या करना है आपको? इसके बाहर एक सेम जैसा आपने बनाया वैसे ही आपको एक और बनाना है इस तरीके से।
ठीक है भाई, इसी तरीके से सेम बन गया भाई। क्या किया, पहले एक वर्ग बना दिया, उसके बाद दूसरा अपन ने वर्ग बना दिया। अब क्या करना है, इनको जोड़ देना है इस तरीके से, यहां से इस तरह से जोड़ देना है इसको, यहां से इसको इस तरह से जोड़ देना है, इसको यहां से जोड़ देना है, इसको अपन यहां से जोड़ देंगे। ठीक है भाई, ये हो गया अपना। तो एक तरह से क्या तैयार हो गया डियर, ये घन तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया, एक घन तैयार हो गया। अब अपन को क्या करना है इसमें, अगर अपन देखेंगे, सबसे पहले बात करें, ये जो पहला जो अपन ने वर्ग बनाया था उसकी रेखा से यहां से, यानी अपन को प्रत्येक वर्ग को 4 भागों में डिवाइड करना है। कितने भागों में डियर, 4 भागों में। तो क्या करें अपन, सबसे पहले जैसे ये है, इसको अपन को किससे मिलाना है, नीचे वाले से मिलाना है। ठीक है भाई, नीचे की लाइन से, नीचे वाला जो भाग है इसका, ये इसको जाकर अपन ने मिला दिया। ठीक है भाई, हो गया। अब इसके बाद क्या करें, यहां से सीधी रेखा अपन को खींचनी है और इसको यहां तक मिला देना है पहले वाले वर्ग के। ये मैंने मिला दिया इस तरीके से भाई। जो पहले वाला वर्ग था उसमें से बीच में से स्टार्ट किया अपन ने, और उसके जो पहला वाला भाग है इससे मिला दिया, और यहां से स्टार्ट किया पहले वाला इस तरह से। यानी जो 2 वर्ग अपन ने बनाए थे, प्रत्येक वर्ग को अपन 4 भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है भाई, ये हो गया। अब क्या करें अपन इसमें, यहां से अपन इसकी मैं बात कर रहा हूं, यहां से दूसरे वाले वर्ग की बात करें तो उसको अपन ऊपर से स्टार्ट करेंगे और इसको खा करेंगे जहां पर ये खत्म होता है, ये वाला इससे जस्ट ऊपर। हो गया। अब क्या करें, सेम यहां से अगर बात करें तो एक रेखा यहां से खींचेंगे और इसको अपन आगे तक मिला देंगे। इस तरीके से हो गया। ठीक है डियर, अब क्या करें अपन, अब क्या करूं मैं, इसको यहां से मिला देता हूं इस तरीके से। ठीक है भाई, यहां तक मिला दिया, इसको मैंने इस तरीके से मिला दिया। ठीक है भाई, इसको इस तरीके से मिला दिया, इसको इस तरीके से मिला दिया, और इसको इस तरीके से मिला। ठीक है भाई, तो आप देख रहे हो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, क्रिस्टल जालक तैयार हो गया। ये जितने भी पॉइंट है यहां पर अपन क्या कर देंगे, एक बिंदु संरचना इस तरीके से गोले बना देंगे। ठीक है भाई, ये गोले शो कर रहे हैं अवयवी कण, कि इसमें ये क्या है, ये अवयवी कण इस तरीके से। ठीक है भाई, ये क्या है भाई, आपके अवयवी कण। हाँ जी, ये क्या है आपके अवयवी कण। तो एक तरह से ये क्या है डियर, क्रिस्टल जालक। आपको मैंने 11th क्लास में जब लेसन नंबर 4 पढ़ाया था तब भी मैंने आपको इसको बनाना बताया था। आपको याद है NaCl की जब मैंने संरचना बनवाई थी, NaCl की जब मैंने संरचना बनवाई थी तब को आपको पता है कि आपने आसानी से इस संरचना को बनाया था। सेम वही है, कोई अंतर नहीं है। आपको मैंने वहां भी आपको बोला था कि आप 12th में इस संरचना को पढ़ोगे। ठीक है भाई, तो ये हो गया क्रिस्टल जालक। बात करते हैं होता क्या है क्रिस्टल जालक। अगर अपन बात करें, ये तो क्रिस्टल जालक हो गया। आपने इससे पहले जो हमने पढ़ा है टॉपिक, तो क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पढ़ा है। क्रिस्टलीय ठोस, हाँ जी भैया, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में आपने पढ़ा है। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में मैंने आपको सिंपल सा क्या बताया डियर स्टूडेंट, कि ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण निश्चित एवं नियमित व्यवस्था में जुड़े होते हैं, यानी उनमें अवयवी कण किस पैटर्न के साथ पाए जाते हैं, निश्चित एवं नियमित। ऐसे ठोसों को अपन बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। और उनके एग्जाम्पल मैंने आपको बोले थे, सभी जो साल्ट है वो सभी साल्ट अगर अपन बोले तो उन्हें अपन बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है भाई, अब बात क्या होती है, क्रिस्टल जालक की मैं बात कर रहा हूं। तो क्रिस्टलीय ठोसों में अगर बात करें, किसकी बात कर रहा हूं, क्रिस्टलीय ठोसों में तीनों विमाओं, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको इसकी परिभाषा बता रहा हूं। अगर अपन अपनी बुक्स में देखेंगे ना इसको, तो अपन उन परिभाषा को समझने में, याद भी हमारे अच्छी प्रकार से नहीं होगी। ठीक है भाई, तो आपको एक ये याद रखना है इसमें कि हमारी जो अपन परिभाषा कंप्लीट कर रहे हैं, जो परिभाषा बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, यही चीज आपको नोट करवाऊंगा। लेकिन किताबी लैंग्वेज देखेंगे तो बहुत टफ है, और मैंने पिछले साल भी वो नोट करवाई है, लेकिन इस बार बहुत संशोधन करके मैंने सिंपल परिभाषा बनाई है। देखिए, तीनों विमाएं अगर अपन बात करें, क्रिस्टलीय ठोसों में तीनों विमाओं का मतलब हो गया ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई। ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है भाई, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, तीनों विमाओं का मतलब, यानी मेरे कहने का मतलब है क्रिस्टलीय ठोस में ही भाई, ये किसकी संरचना अगर अपन बात करें, NaCl की, किस प्रकार का ठोस है ये, क्रिस्टलीय ठोस। किस प्रकार का ठोस है डियर, ये क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस होने के कारण मैं ये बोल सकता हूं कि इसमें तीनों विमाएं का मतलब ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई। तो आप देख रहे हो ये जो अवयवी कण है, आप देखिए इस अवयवी कण के बाद जस्ट पीछे, यानी इसकी लंबाई के पीछे एक निश्चित लंबाई के बाद एक अवयवी कण है। अगर बात करें एक यहां पर है, एक यहां पर है,
तो एक निश्चित चौड़ाई के बाद एक अवयवी कण जुड़ा हुआ है। ऐसे जस्ट ऊपर तो आप ये देख लो ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, इन सभी में अगर अवयवी कण जो है वो एक निश्चित पैटर्न के साथ जुड़े हुए, किसके साथ जुड़े हुए, निश्चित पैटर्न के साथ जुड़े हुए, तो मैं एक सिंपल सी बात बोल सकता हूं, क्रिस्टलीय ठोसों में तीनों बीमाएं ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, में अवयवी कण निश्चित एवं नियमित व्यवस्था में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं डियर, निश्चित एवं नियमित व्यवस्था में पाए जाते हैं। इस निश्चित एवं नियमित व्यवस्था को ही हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या कहते हैं डियर, क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है भाई, भाई क्रिस्टल जालक आपको पूछ ले तो एक सिंपल सी बात है कि क्रिस्टलीय ठोसों में, क्रिस्टलीय ठोसों की अगर मैं बात करूं, अगर उसमें अवयवी कण निश्चित एवं नियमित व्यवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है भाई, निश्चित एवं नियमित व्यवस्था में पाए जाते हैं, तो उस व्यवस्था को ही अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक। यदि परिभाषा के लिए आपको बोले कि परिभाषा इसकी क्या होगी, तो जो मैंने आपको अभी बोली है वही परिभाषा अपन को नोट करनी है। वैसे जनरली आपसे कोई पूछ ले कि भाई क्रिस्टल जालक क्या है, तो आप जनरली आंसर दे सकते हो कि क्रिस्टलीय ठोस को ही हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या भाई, क्रिस्टल जालक, अगर बात करें क्रिस्टलीय ठोस को ही हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है भाई, क्यों भाई क्रिस्टल जालक को अपन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्रिस्टल जालक में ही अवयवी कण निश्चित एवं नियमित अवस्था में ही पाए जाते हैं। ठीक है भाई, तो अपना ये पहला पॉइंट हो गया आज का। दूसरी बात करें, यहां पर ये जो मैंने बिंदु लगा रखे हैं, ठीक है भाई, क्या है डियर स्टूडेंट, अवयवी कण। हाँ जी, हाँ सर हेलो कौन, हाँ सर प्रॉब्लम आ रही है, अभी आवाज में सही तरीके से नहीं आ रही, अनु बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ बेटा अब तो आ रही होगी आवाज बिल्कुल क्लियर। नहीं सर, आवाज और अब आ चित्र रही, दोनों अटक रहे हैं। अब वो तो अब तो नहीं नेटवर्क सर, इशू अभी होगा, सही आवाज तरीके तो से नहीं आ रही। देखो देखो अच्छी तरीके से। अब तो मैं माइक भी नया लिया आया हूँ, आज मार्केट गया था। देखिए अब, नहीं सर। ये नेटवर्क का इशू होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ देखिए अब आइए कुछ, देखिए आप एक बार देखिए एक बार, हाँ अब आइए, क्लियर आवाज, क्लियर आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, आ रही है। अच्छा अच्छा, वो क्या आ रही है। बार बार, हाँ नेटवर्क थोड़ा सा इशू हो जाता है, उस वजह से भी हो सकता है। माइक की प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है। देखिएगा, ये आपकी क्रिस्टल जालक की परिभाषा होगी, क्रिस्टल जालक क्या होता है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं, ये जो मैंने यहाँ पर ये जो बिंदु लगा रखे हैं, ठीक है भाई, किसी भी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को यदि बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है या बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये देखिए ये जो पॉइंट द्वारा मैंने प्रदर्शित कर रखा है, ठीक है भाई, ये पॉइंट द्वारा मैंने जो प्रदर्शित कर रखा है, तो इसमें आप क्या देखोगे, ये जो पॉइंट है, इन पॉइंटों को मैं बोलूंगा क्या भाई, जालक बिंदु। क्या बोलूंगा डियर, जालक बिंदु। क्या बोलूंगा, जालक बिंदु, या इनका एक नाम और है जालक स्थल। क्या बोलेंगे इनको अपन, जालक स्थल। सिंपल सी बात है, यदि आपसे कोई ये पूछ ले जालक बिंदु क्या है या जालक स्थल क्या है, तो आप आसानी से जवाब ये दे सकते हो। अगर बात करें ये जो अवयवी कण है, ठीक है भाई, इन अवयवी कणों को किसमें, क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को यदि बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे अपन बोलते हैं जालक। ठीक है भाई, या क्या बोलेंगे, जालक स्थल। ठीक है भाई, ये दूसरा पॉइंट अपना क्लियर हो गया। इंग्लिश में बोलते हैं जालक बिंदु को लैटिक्स पॉइंट। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, हमको मात्र कोष्टिका दे दी जाती है और उसमें जालक बिंदु की संख्या हमसे पूछते हैं, तो ये ध्यान रखना, अवयवी कणों की संख्या, ठीक है, वही क्या है, जालक बिंदु। अवयवी कणों की संख्या ही क्या है, जालक बिंदु। यानी अवयवी कणों को यदि अपन बिंदु द्वारा दर्शाते हैं तो उन्हें क्या कहा गया है, जालक बिंदु या जालक स्थल। दो चीज क्लियर हो गई। अब आप ये देख लो इसमें कितने घन है, अगर अपन देखें तो एक घन, दो घन, तीन घन, चार घन, यानी एक, दो, तीन, चार। ठीक है भाई, चार घन है इसमें, यानी इस क्रिस्टल जालक में हम देख रहे हैं कितने घन है, चार। तो इसमें एक सिंपल सी परिभाषा आपसे जैसे पूछी जाती है, अगर बात करें तो अपन इसमें कौन सी परिभाषा आपसे पूछी जाती है, ठीक है भाई, बहुत, जिसको अपन आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे, ठीक है भाई, जिसके बारे में मैंने आज आपको बताया था मॉर्निंग में भी। ठीक है भाई, एकक कोष्टिका, इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूनिट सेल। एकक कोष्टिका या मात्रक कोष्टिका भी अपन इसको बोल सकते हैं। एकक कोष्टिका या यूनिट सेल बोल सकते हैं, मात्रक कोष्टिका बोल सकते हैं, इकाई सेल बोल सकते हैं। ठीक है भाई, ये सब चीज अपन बोल सकते हैं।
तो अच्छी तरीके से आपको इसके सभी नाम याद होने चाहिए। ठीक है भाई, बात करते हैं एकक कोष्ठिका है क्या। ये जो क्रिस्टल जालक बना हुआ है, इस क्रिस्टल जालक का छोटा भाग है। क्या है भाई ये डियर स्टूडेंट, क्रिस्टल जालक का छोटा भाग, यानी क्रिस्टल जालक का वह छोटा भाग, क्रिस्टल जालक का वह छोटा भाग जिसे सभी दिशाओं में बार बार दोहराने पर यदि पुनः क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। किसका डियर स्टूडेंट, पुनः क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है, तो उसे अपन बोलते हैं डियर क्या, एकक कोष्ठिका। क्या बोलेंगे उसको अपन, एकक कोष्ठिका। अब आप ये देख रहे हो यहां पर ये घन है, ठीक है भाई, अगर इस घन की पुनरावृत्ति की मैंने तो एक यहां पर हो गया, अगर इसको मैंने दोबारा ऊपर बना दिया, ऐसे मैंने साइड बना दिया, तो ये चार घन मिलकर क्या बना रहे हैं, एक क्रिस्टल जालक। तो ये एक जो घन है, ये एक घन, इस एक घन को अपन बोलेंगे एकक कोष्ठिका। इस एक घन को अपन क्या बोलेंगे, एकक कोष्ठिका। क्या बोलेंगे डियर इसको, एकक कोष्ठिका। सिंपल सी बात है, यदि आपसे कोई पूछा जाए एकक कोष्ठिका क्या है, तो हम ये बोलेंगे कि क्रिस्टल जालक का वह छोटा भाग जिसे विभिन्न दिशाओं में दोहराने पर यदि पुनः क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाए, तो उसे अपन क्या बोलते हैं भाई, एकक कोष्ठिका, मात्रक कोष्ठिका, यूनिट सेल या इकाई सेल। ठीक है भाई। जनरली अगर अपन इसकी बात करें एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बताना चाहूं, तो जनरली मैंने जैसे आपको बताया था, जैसे मकानों की जो दीवारें होती हैं, ठीक है डियर, मकानों की जो दीवारें होती हैं, तो उन दीवारों को अपन मानते हैं जस्ट इमेजिन, केवल अपन ने माना है, मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिस्टल जालक वही दीवारें होती हैं, नहीं, केवल समझने के लिए, ताकि चीजें अपने लिए क्लियर हो सके कि मकान की जो दीवारें हैं, उन दीवारों को अपन क्या मान रहे हैं, क्रिस्टल जालक। क्या मान रहे हैं डियर, क्रिस्टल जालक मान रहे हैं। ठीक है भाई, तो हमने उनको क्रिस्टल जालक मान लिया, तो उनमें इकाई सेल क्या होगा, ठीक है भाई, उनमें इकाई सेल क्या होगा। और अगर अपन बात करें उसमें जो दीवारें हैं उनमें इकाई सेल, तो उसके लिए आपको हमको ये पता होना चाहिए कि जो दीवारें हैं उनका निर्माण किससे हुआ है। ठीक है भाई, आपको पता है दीवारों का निर्माण किससे हुआ है, ईंटों से। भाई कई ईंटें मिलकर, इस प्रकार कई ईंटें मिलकर दीवारों का निर्माण करती है। भाई दीवार ईंट का निर्माण, अगर दीवारों का निर्माण बात करें तो किससे होता है, ईंटों से होता है ना। तो एक छोटी सी जो ईंट है, ठीक है भाई, एक जो एक ईंट है, उस एक ईंट को ही अपन क्या बोलेंगे, एकक कोष्ठिका। क्योंकि आपको पता है एक ईंट की बार बार दोहराने से, आप देखो ऊपर नीचे साइड में रखने से ही हम किसका निर्माण कर सकते हैं, दीवार का निर्माण कर सकते हैं। तो जनरली अपन समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल कि मकान की जो दीवार है, यदि वो क्रिस्टल जालक है, तो उसमें लगने वाली एक ईंट, उसमें लगने वाली एक ईंट क्या होगी डियर, क्या होगी, मात्रक कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका। क्या होगी डियर, मात्रक कोष्ठिका या क्या होगी, एकक कोष्ठिका। ठीक है भाई, ये बात हो गई। एक एग्जांपल और मैंने बताया था, क्या बताया था कि जनरली अगर अपन ये मान लेते हैं इसमें कि मात्रक कोष्ठिका, अगर मान लीजिए, ये तो मैंने बता दिया था कि ईंट है वो क्या है आपकी, मात्रक कोष्ठिका। लेकिन मान लीजिए मैं खुद मनुष्य अपने आप को क्या मान रहा है, जस्ट इमेजिन अपन को करना है। ठीक है भाई, ठीक क्या है वो, अगर बात करें क्रिस्टल जालक है, तो उसकी अगर अपन बात करें, तो उसकी मात्रक कोष्ठिका या यूनिट सेल क्या होगी। आप सभी को पता है मानव का शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है डियर, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो बात अपन ये कह सकते हैं कि जो उसमें कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं क्या होंगी, यूनिट सेल या क्या होंगी, मात्रक कोशिका। क्यों, क्योंकि उनके बार बार दोहराने से ही मानव शरीर का निर्माण होता है। ठीक है भाई, हो गया क्लियर आपके, सिंपल सी बात समझ में आ गई, क्रिस्टल जालक क्या होता है और एकक कोशिका क्या होता है। तो सिंपल सी बात अपने दिमाग में रख लेना, क्रिस्टल जालक एक बड़ा रूप होता है और उसका छोटा सा जो रूप है, किसका, क्रिस्टल जालक का जो छोटा सा रूप है, उसे अपन बोलेंगे मात्रक कोशिका या एकक कोशिका। ठीक है भाई, दोनों की परिभाषा मैंने आपको बता दी है, सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गई। तो ये क्रिस्टल जालक आपको बनाना चाहिए, जालक बिंदु क्या होता है ये चीज भी आपसे क्लियर हो गई होगी। और बात करें एकक कोशिका और मात्रक कोशिका, ये दोनों चीज भी आपके क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं इसमें अपन अगला टॉपिक, हमने ये तो पढ़ लिया मात्रक कोशिका क्या होता है। अब बात करते हैं मात्रक कोशिका के प्रकार। क्या बात करते हैं, मात्रक कोशिका के प्रकार। अब अपन करते हैं मात्रक कोशिका या एकक कोशिका। एकक कोशिका, एकक कोशिका
के प्रकार। और एकक कोष्टिका के अगर मैं प्रकार की बात करूं डियर स्टूडेंट, तो एकक कोष्टिका का जो प्रकार है वो किसके आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, ठीक है भाई, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर अगर अपन बात करें, जो एकक कोशिका जो होती है, ठीक है भाई, वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है भाई, वो होती है आपकी नंबर 1 अगर मैं बात करूं, वो होती है, पहली होती है आपकी आध, या इसको अपन बोलते हैं डियर क्या, सरल एकक कोशिका, सरल एकक कोशिका, ठीक है भाई। पहली कौन सी हो जाएगी आपकी, आध या सरल एकक कोशिका, ठीक है भाई। इंग्लिश में अपन इसको क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, सिंपल ट्यूबिक सेल। तो इसका शॉर्ट रूप क्या हो जाएगा, SCC। आपको ये याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है SCC का मतलब क्या होता है, आध या सरल एकक कोशिका। जब हमें संकुलन क्षमता पूछता है तो इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए, ठीक है डियर। हाँ जी, बात करते हैं अपन सेकंड, दूसरी बात करते हैं, दूसरी आपकी इसमें है, कौन सी है इसमें, अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, एकक कोशिका, ठीक है भाई। तो अगर बात करें इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बॉडी सेंटर, SENTRED सेंटर सेल, ठीक है भाई। शॉर्ट में क्या बोला जाता है, BCC, क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट, BCC, ठीक है भाई। हाँ जी, बात करें नंबर 3, तीसरी कौन सी होगी इसमें अगर अपन बात करें, तीसरी होगी डियर स्टूडेंट आपकी फलक, फलक केंद्रित, केंद्रित मात्रक कोशिका, फलक केंद्रित मात्रक कोशिका, ठीक है भाई, फलक केंद्रित मात्रक कोशिका, ठीक है भाई। तो इस चीज को आपको याद रखना है, फलक केंद्रित मात्रक कोशिका क्या है। हाँ जी, तो इसको इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे डियर, इसको इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे, आपको पता है इसको इंग्लिश में अपन बोलेंगे, इसको बोलते हैं फेस सेंटर सेल, अर्थात इसको शॉर्ट में बोला जाएगा FCC, क्या बोला जाएगा डियर स्टूडेंट, FCC। बात करते हैं नंबर 4, ठीक है भाई, चौथी जो आपकी है इसमें वो बोलते हैं अंतीय, क्या डियर स्टूडेंट, अंतीय केंद्रित मात्रक कोशिका, केंद्रित मात्रक कोशिका, मात्रक कोशिका, ठीक है भाई, अंतः केंद्रित मात्रक कोशिका, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंड, ठीक है भाई, एंड सेंटर, ठीक है भाई, सेल, ठीक है भाई, शॉर्ट में क्या बोलेंगे ECC, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब मैंने आपके सामने चारों एकक कोशिका लिख दी है, इसमें कितनी है भाई, 4 एकक कोशिका अगर अपन बात करें इसमें, तो चारों एकक कोशिका, ये 4 किस आधार पर अगर अपन बात करें, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, कि अवयवी कण किस प्रकार इनमें जुड़े हुए हैं, ठीक है भाई, उस आधार पर ये 4 प्रकार है। तो ये चारों अपन को अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। और मोस्टली एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो ये 3 जो हमारे एग्जाम में आती रहती है, और इनमें से पूछा जाता है इनकी संकुलन क्षमता, जो कि इसके बाद अपन करेंगे, इनकी संकुलन क्षमता अपन निकालेंगे, किस प्रकार इनकी संकुलन क्षमता निकलती है, ठीक है भाई। लेकिन सबसे पहले हम इनका मतलब समझ लेते हैं कि SCC का मतलब क्या होता है, BCC का मतलब क्या होता है, और बात करें FCC का मतलब क्या होता है, ECC का मतलब। तो ये शॉर्ट फॉर्म बहुत अच्छी तरीके से आपको याद होना चाहिए। ये इंग्लिश नाम याद हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना, कि आध सरल एकक कोशिका को क्या बोलते हैं, SCC, अंतः केंद्रित एकक कोशिका को क्या बोलते हैं, BCC, फलक केंद्रित मात्रक कोशिका को क्या बोलते हैं, FCC,
और बात करें अंतीय केंद्रित मात्रा कोशिका को क्या बोलते हैं, ECC। ठीक है भाई, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है भाई, अब एक एक करके अपन एग्जाम्पल की सहायता से इनको अपन समझते हैं। ठीक है भाई, हाँ जी, पहली अपनी कौन सी डियर, पहली है अपनी आद, या अपन इसको बोल सकते हैं सरल, आद या सरल एकक कोशिका, एकक कोशिका। ठीक है भाई, एकक कोशिका, शॉर्ट में क्या बोला जाता है डियर, इसको SCC। क्या बोला जाता है इसको, SCC। ठीक है भाई, हाँ जी, अब क्या करें अपन इसमें, सबसे पहले अपन एक घन की संरचना बना लेते हैं इसमें इस तरीके से, जैसे अपन ने वहां पर बनाई थी यूनिट सेल जो बनाई थी इस तरीके से। आप सभी को बनाना आता है, काफी बार बना चुके हैं इस तरीके से। ये एक हो गया वर्ग, फिर इसमें इस तरीके से दूसरा बनाया। ठीक है भाई, ये हो गया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। तो एक तरह से ये आपकी क्या है, मात्र कोशिका है। ठीक है भाई, इसको अपन क्या बोलते हैं, मात्र कोशिका। और इसके ये जो कोने हैं, इन कोनों पर क्या पाए जाते हैं, अवयवी कण। ठीक है भाई, हाँ, तो एक तरह से यूनिट सेल है। अब अपन बात करें आद या सरल एकक कोशिका क्या होती है, कि इस प्रकार की जो एकक कोशिका होती है, इनके कोनों पर अगर अपन बात करें, सभी अवयवी कण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। यानी कोनों पर अवयवी कण, कोनों पर अवयवी कण विद्यमान। यानी जिस मात्रक कोशिका की मैं बात करूं, एकक कोशिका की बात करूं, यदि कोनों पर अगर मैं बात करूं, यदि कोनों पर अवयवी कण विद्यमान है, तो ऐसी मात्रक कोशिका होगी डियर आपकी आद या सरल एकक कोशिका। ठीक है भाई, क्या होगी, आद या सरल एकक कोशिका। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। यानी कोनों पर अगर अपन बात करें, तो एक तरह से आपको ये पता चल रहा है ये है क्या, ये घन है। एक तरह से क्या है भाई, ये घन। अगर बात करें एक रूम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है भाई डियर, किसकी बात कर रहा हूं मैं, रूम की बात कर रहा हूं। तो आप ये जो रूम देख रहे हो, ठीक है भाई, तो आप ये जो रूम देख रहे हो, तो इस रूम में भी आप ये देखोगे, इसके चारों तरफ देखोगे कितने कोने हैं, 8 कोने। भाई जैसे ऊपर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कोने हो गए, 8 कोने हो गए। यदि इन 8 कोनों पर क्या पाए जाते हैं डियर, इस पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को अपन बोलेंगे, ऐसी व्यवस्था वाली मात्रा कोशिका को बोलेंगे आद या सरल मात्रा कोशिका। तो आप जनरली ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कि जो हमारा रूम है, ठीक है भाई, वो रूम किस प्रकार की मात्रा कोशिका है, आद या सरल मात्रा कोशिका। एक इसमें जरूरी मैं बात बताना चाहता हूं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताई थी, कई टीचर इसको गलत भी लिखाते हैं। इस चीज के बारे में बात करें, देखिए मैंने अभी ये बताया था कोनों पर विद्यमान होते हैं। अब कई बार स्टूडेंट ये सोच लेते हैं भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल अगर कोने देखे तो 8 कोने, तो हम क्या लिख देते हैं इसमें कि इस एकक कोशिका के 8 कोनों पर अवयवी कण विद्यमान होते हैं। डियर स्टूडेंट, यदि आपने ऐसे लिख दिया 8 कोनों पर अवयवी कण विद्यमान होते हैं, तो ये परिभाषा हो जाएगी गलत। सर ऐसा क्यों, परिभाषा गलत क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपने अभी तो बताया था कि कोनों पर विद्यमान होगा, कौन है 8 है। डियर घन अपन ने जो माना है वो एक एग्जाम्पल माना है, जनरली ये नहीं बोला मात्र कोशिका ऐसी होती है, एग्जाम्पल के थ्रू अपन ने इसको समझा रहे हैं। ठीक है भाई, तो घन की बात करें तो एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए अगर इस तरह से संरचना होती, मान लीजिए आपको जैसे साइक्लोहेक्सेन आपने 10th क्लास में बनाया, इस प्रकार की संरचना अपन को देते, एक ऊपर दे देते, एक नीचे दे देते, इस प्रकार। ठीक है भाई, तो आप इसमें देखोगे एक अवयवी कण यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। इसी प्रकार एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ पर है। तो आप देखोगे टोटल जब इनको गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कोने इसके 12 हो गए। तो इसके 12 कोनों पर बात करें अपन, ये लिखेंगे 12 कोनों पर उपस्थित अवयवी कण नहीं। तो आपको केवल सिंपल सी इसकी डेफिनेशन लिखनी है, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि देखो ये छोटी छोटी बात है, बड़ी काम की बात है। मैं ये कोशिश कर रहा हूं जितनी बारीकी से आप सीख सको उतनी बारीकी से। ठीक है भाई, मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर स्कूल की बात करें, अगर ये चीजें चल रही है, इंपोर्टेंट बातें चल रही है आपकी, ये चैप्टर चल रहा है,
तो आप अपने आप को खुद आकलन कर सकते हो कि वास्तव में हम उनसे ज्यादा जानते हैं या नहीं जानते। किस आधार पर, जितनी बारीकी से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप उनसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो कि वास्तव में हमने चीजें सीखी है या रटी है। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। तो आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है, आद सरल मात्रा कोशिका में क्या याद रखनी है कि इसके सभी कोणों पर अवयवीकरण विद्यमान होते हैं, तो उसे ही अपन क्या बोलते हैं, आद या सरल एकक मात्रक कोशिका। अब क्वेश्चन आता है इसमें, कई बार पूछ लिया जाता है लैटिस पॉइंट यानी जालक बिंदु। ठीक है भाई, तो जालक बिंदु आपसे पूछ लिया जाए एससीसी में जालक बिंदु की संख्या कितनी होती है। ठीक है भाई, तो आपको बताना है कितनी होती है, बताओ, कोई भी स्टूडेंट बता सकता है जालक बिंदु की संख्या। हाँ जी भाई, कितनी होती है? 8। वेरी गुड बेटा, कितनी होती है? 8 होती है। तो आपको ऑलरेडी मैंने आपको ये बताया कि यहां पर बात करें अवयवी कण, अगर बात करें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल अगर बात करें जालक बिंदु कितने होंगे इसमें? 8। सिंपल सी बात याद रखना, जितने अवयवी कण होंगे उतने ही अगर अपन बात करें क्या होंगे, जालक बिंदु। ठीक है भाई, क्लियर है? तो पहला आपका क्लियर हो गया होगा, आद या सरल एकक मात्रक। ठीक है भाई, अब अपन शुरू करते हैं सेकंड। हाँ जी, सेकंड अपन शुरू करते हैं। इसमें हमारा सेकंड है, अगर बात करें अंत केंद्रित एकक कोशिका। एकक कोशिका, ठीक है भाई, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट, इसको बीसीसी। क्या बोला जाता है? बीसीसी। तो एक सिंपल सी बात याद रखना, देखिए जितनी भी अपन एकक कोशिका पढ़ेंगे उन सभी में एक बात कॉमन है, सभी के कोणों पर क्या पाए जाएंगे, अवयवी कण पाए जाएंगे। ये तो दिमाग में फिट कर लेना कि अगर बात करें सभी के कोणों पर अवयवी कण तो पाए ही जाएंगे। ठीक है भाई, सरल में सभी कोणों पर पाएगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले वही अपन डायग्राम बना लेते हैं जो भी अपन ने पहले बनाया था। ये अपन ने वर्ग बना लिया इस तरीके से। ठीक है भाई, ऐसे दूसरा वर्ग अपन ने बना लिया। ठीक है भाई, ये हो गया। इसको इस तरीके से अपन मिला देंगे भाई, एक तरह से घन बन गया। ठीक है भाई, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितने हो गए अवयवी कण? 8। ठीक है भाई, सिंपल सी बात हो गई। अब बात करते हैं अंतर केंद्रित, यानी ऐसी मात्रा कोशिका जिनमें कोणों के अलावा, कोणों पर तो अवयवी कण पाए जाएंगे, इनके अलावा अगर बात करें उस मात्रा कोशिका के, अगर बात करें केंद्र में भी अवयवी कण पाया जाए, किसमें भाई? केंद्र में भी अवयवी कण पाया जाए, तो ऐसी मात्रा कोशिका क्या कहलाएगी आपकी? बीसीसी। क्या कहलाएगी डियर? बीसीसी। अर्थात अपन इसको बोलते हैं अंतर केंद्रित एकक कोशिका। इसका जनरली मैंने दूसरा नाम आपको बताया था, क्या होता है डियर? काय केंद्रित। क्या होता है? काय केंद्रित एकक कोशिका। काय केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है भाई, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, काय केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है भाई, सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई है। इसका दो नाम है, अंतर केंद्रित एकक कोशिका भी अपन इसको बोलते हैं, काय केंद्रित एकक कोशिका भी बोलते हैं। ठीक है भाई, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलेंगे? बीसीसी। ठीक है भाई, इस तरीके से डायग्राम बनेगा। इस पे आंखों कोणों पर अगर अपन बात करें अवयवी कण पाए जाएंगे, इसके अलावा अवयवी कण कितना पाया जाएगा? एक केंद्र में। किसके केंद्र में? उस मात्रा कोशिका के केंद्र। यानी जनरली अगर अपन बात करें जो अपना रूम है, ठीक है भाई, उसके आठों कोणों पर अवयवी कण पाए जाएंगे, तो उसका जो मिड पॉइंट है, जो केंद्र बिंदु है, वहां पर भी क्या पाया जाएगा? एक अवयवी कण पाया जाएगा, इस तरीके से। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? इस तरीके से इसकी परिभाषा अपन लिख सकते हैं। दूसरी बात आती है इसमें डियर जालक बिंदु। ठीक है भाई, जालक बिंदु। अब आपसे पूछा जाए बीसीसी में टोटल जालक बिंदु की संख्या बताइए, कितनी होती है? बताइए जल्दी फटाफट। हाँ जी, जल्दी बताइए, जालक बिंदु की संख्या कितनी होती है? कितनी? 9। वेरी गुड, वेरी गुड। कितनी होती? हाँ, कितनी होती है? 9। बहुत अच्छे। तो कहने का मतलब सीधी सी बात आप ये ध्यान रखना, जितने अवयवी कण, अब आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक बीच में, यानी अगर बात करें 8 + 1 कितने हो गए डियर? 9 हो गए।
तो ये हो गए जालक बिंदु। किसमें जालक बिंदु हो गए? बीसीसी में। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। बीसीसी क्या होती है आपको समझ में आ गया। ये इसका डायग्राम बनेगा। अगर बात इसमें पूछे जालक बिंदु, तो जालक बिंदु कितने होंगे? 9। ठीक है भाई। हाँ जी, अगला देखते हैं अपन इसमें हमारा जो तीसरा प्रकार है। हाँ जी, तीसरा जो हमारा प्रकार है डियर, हाँ जी, तीसरा प्रकार हमारा कौन सा है? वो है फलक केंद्रित। फलक केंद्रित, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका। ठीक है भाई, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। अब बात करें अगर अपन इसमें शॉर्ट रूप से अगर बोले, अपन शॉर्ट रूप में अगर बात करें, क्या बोला जाता है इसको डियर? एफसीसी। क्या बोला जाता है? एफसीसी। ठीक है भाई, यानी फेस सेंटर सेल। ठीक है भाई, तो सबसे पहले अपन क्या करें डियर? सेम वही चीज अपन को दोहरानी है। हमको पहले वही बनानी है कि कोनों पर तो अवयवी कण पाए जाएंगे, बिल्कुल। तो ऐसा अपन ने एक वर्ग बना दिया, फिर दूसरा वर्ग बना दिया, इस तरीके से। बिल्कुल आसान है ये, इस तरीके से। ठीक है भाई, आप स्केल की सहायता से बना सकते हो और अच्छा बना सकते हो इस तरीके से। ठीक है भाई, ये इस तरह से जोड़ दीजिए, ये इस तरीके से, एक तरह से घन बन गया ये। ठीक है भाई आपका। हाँ जी, तो कोनों पर हम अवयवी कण लिख दें इस तरह से। 2 ही हो गए और 2 नीचे हो गए, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है भाई, तो एक तरह से ये अपनी बन गई सरल। अब अपन को किसमें कन्वर्ट करना है? फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, यानी एफसीसी में अपन को इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है, परिवर्तित करना। तो बात करें इसमें क्या होता है कि ऐसी मात्रा कोष्टिका जिसमें कोनों के अलावा यदि अवयवी कण उनके फलकों के केंद्र में उपस्थित होते हैं। किसमें भाई? फलकों के केंद्र में उपस्थित होते हैं। ये जो फलक हैं, ठीक है भाई, इनके केंद्र में उपस्थित होंगे, तो ऐसी मात्र कोष्टिकाओं को अपन क्या बोलेंगे? फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, या अपन इसको बोलेंगे एफसीसी। कैसे? जनरली मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था, जैसे रूम होता है, तो रूम की जितनी भी दीवारें होती है, आप जिस रूम में बैठे हुए हो, तो उस रूम में आप देखोगे कितनी दीवारें हैं? 6 दीवारें आप देखोगे। तो वो प्रत्येक दीवारें क्या है डियर? फलक है। क्या है? फलक। तो उन फलक, उन दीवारों के केंद्र की मैं बात कर रहा हूं। उन केंद्र में यदि अवयवी कण उपस्थित हो, तो उन्हें अपन क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? उन्हें अपन बोलेंगे, अगर बात करें, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। तो ये इसका केंद्र हो गया, ये इसका एक फलक हो गया। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। भाई एक तो अपन शो नहीं कर सकते ऊपर वाले को, क्योंकि 3D अवस्था में अपन इसमें बताना चाहेंगे। ठीक है भाई, जैसे एक होता है ना 5 और 6। ठीक है भाई, कैसे? 1, 2, 3, 4 दीवार हो गई, 5 और 6। कितने फलक हो गए? 6, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसको अपन इस तरीके से शो करेंगे। तो एक अवयवी कण मैं यहां लिख देता हूं, 1, 2, 3, 4। अब एक नीचे 5 और एक ऊपर, तो ऊपर को शो करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा यहां पर दूर बना देता हूं। अब कहोगे सर ये तो एक में ही लग रहे हैं, ये तो हमको एक में नजर आ रहे हैं। पर डियर आपको ये ध्यान रखना, ये 3D अवस्था नहीं है। ठीक है भाई, अपन बोर्ड पे 3D अवस्था नहीं दर्शा सकते। बोर्ड पर अपन 2D अवस्था ही दर्शा सकते, यानी द्विविमीय अवस्था ही दर्शा सकते। तो आपको ये जस्ट थोड़ा सा इससे ऊपर बना देना है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब कोनों के अलावा कहां पर पाए जाएंगे अवयवी कण? केंद्र पर पाए जाएंगे। ठीक है भाई, हो गई क्लियर बात। अब इसमें आपसे पूछा जाए, इसमें टोटल जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? जालक बिंदुओं की संख्या, ठीक है भाई, जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी भाई? कितनी होगी? अगर बात करें इसमें, किसमें? एफसीसी में। हाँ जी, कितनी होगी? कौन बताएगा? जल्दी बताइए। 14। 14, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कितनी होगी बेटा? 14 होगी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए सिंपल सी बात है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8 तो कोनों पर है। ठीक है भाई, और अगर बात करें फलकों पर कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 प्लस 6 बराबर कितने हो गए डियर स्टूडेंट? 14। तो यदि आपसे ये पूछा जाए एफसीसी में जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, तो डियर कितने बताओगे आप? 14 बताओगे। कितने बताओगे? 14। ठीक है भाई, तो सिंपल इसका डायग्राम बनेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, हाँ जी। तो अपना अब लास्ट प्रकार रह रहा है इसमें डियर, कौन सा रह रहा है इसमें? बात करें नंबर 4। हाँ जी, नंबर 4 कौन सा है अपना? अगर अपन बात करें तो उसको बोलते हैं अपन अंतई। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना दोनों के नाम में
अभी मैंने बताया था बीसीसी वाला और ये वाला, इनमें कंफ्यूजन होते हैं कई बार। केंद्रित मात्रक कोष्टिका, केंद्रित मात्रक कोष्टिका या एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका, ठीक है भाई। हाँ जी, अब इसमें अगर अपन बात करें, इसका दूसरा नाम क्या है, जैसे मैंने बताया था आपको, जो बीसीसी का दूसरा नाम क्या है, काय केंद्रित मात्रक कोष्टिका। क्या है डियर स्टूडेंट, काय केंद्रित मात्रक कोष्टिका। तो अपन बात कर सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं आधार मात्रक कोष्टिका, आधार मात्रक कोष्टिका, आधार मात्रक कोष्टिका, ठीक है भाई, आधार मात्रक कोष्टिका, ठीक है भाई। इंग्लिश में अगर इसको अपन बात करें शॉर्ट रूप में क्या बोलते हैं, ईसीसी, ठीक है भाई। तो इस तरीके से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। हाँ जी, सबसे पहले क्या करें, सेम वही, हमको एक तो सिंपल डायग्राम पता है कि सबसे पहले हमको 8 कोने बनाने हैं, बना दीजिए भाई। ये हो गया हमारा वर्ग, ठीक है भाई। दूसरा वर्ग हमने बना दिया इस तरीके से इसमें, ठीक है भाई। आपस में इनको मिला दीजिए इस तरीके से भाई। ये आपकी कलाकारी के ऊपर है, कहने का मतलब स्केल की सहायता से जितना ज्यादा अच्छा बना सकते हो उतना ज्यादा, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है भाई। टोटल कितने हो गए आपके, 8 हो गए, ठीक है भाई। हाँ जी, अब बात करते हैं, एक स्टूडेंट ने भी मुझसे बोला था, मैसेज किया था कि सर मुझे लास्ट वाली समझ में नहीं आई, ठीक है भाई। तो इसको मैं 2-3 तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि आपको फिर से एक बारीकी से समझ में आए। डियर स्टूडेंट, अब आपको पता है, देखिए इससे पहले जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी फलक केंद्रित मात्रक कोष्टिका। उसमें हमने क्या किया, कोनों के बात करें अपन, ठीक है भाई। ये कोनों पर तो अभी कण पाए जाएंगे, लेकिन अगर बात करें कोनों के अलावा ये जितने भी फलक हैं ये वाले, इन पर भी क्या पाए जाएंगे, अवयवी कण। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अगर मैं बात करूं, इस मात्रक कोष्टिका में जो अवयवी कण है कोनों पर तो पाए जाएंगे, ठीक है भाई। कोनों पर कितने पाए जाएंगे, बात करें तो 8 भाई। कोनों पर अवयवी कण कितने पाए जाएंगे, 8। लेकिन कोनों के बाद अलावा अगर बात करूं तो किन्हीं 2 ऐसे अगर बात करें फलक, कौन से, जो आमने सामने हो, क्या हो डियर स्टूडेंट, आमने सामने हो। जैसे कि इसके सामने कौन से हो गया, ये हो गया। इसके सामने कौन से हो गया, ये हो गया। इसके सामने कौन से हो गया, ये हो गया। यानी 3 तरीके से मैं इस चित्र को बना सकता हूं। चलो तीनों तरीके से मैं इसको चित्र बनाने के आपको बताता हूं, ठीक है भाई। अगर बात करें, पहले एक जनरली एग्जांपल की सहायता से आपको बताता हूं। जैसे हमने रूम माना, ठीक है भाई। पहले हमने क्या किया था कि रूम की जितनी दीवारें थी उन दीवारों पर हमने क्या रखा था, एक अवयवी कण। अब क्या करना है हमको, जो जितनी भी दीवार है तो आमने सामने की दीवारों पर हमको क्या रखना है, अवयवी कण। कैसे, जैसे मान लीजिए ये दीवार है, बोर्ड वाली एक दीवार है, तो इसके जस्ट सामने ये, तो आमने सामने क्या रखेंगे, अवयवी कण। और कोनों पर और फलकों से मतलब नहीं है, केवल 2 फलकों पर अवयवी कण रखेंगे। कितने फलकों पर, 2 पर। और कैसे फलक होने चाहिए, आमने सामने, यानी एक दूसरे के विपरीत। तो एक यहां रख दिया, एक सामने रख दिया, ठीक है भाई, हो गया। हाँ जी, अब बात करें, या अपन बात करें, इसको एक दीवार मान ले और इधर एक दीवार मान ले, तो ये भी क्या हो गई, आमने सामने की हो गई, दोनों भी आमने सामने की हो गई ना। तो कहने का मतलब एक अवयवी कण यहां हो गया और एक यहां हो गया। एक तीसरी तरीके से कैसे बना सकते हैं, एक नीचे हो गया अवयवी कण और एक ऊपर हो गया। तो आमने सामने यदि अवयवी कण उपस्थित हो, कहां पर, केंद्र में उपस्थित हो, तो ऐसी मात्रक कोष्टिका को बोला जाता है अंतर केंद्रित एकक कोष्टिका। कैसे, तो इसको सबसे पहले मैं कर देता हूं आमने सामने। तो एक फलक ये हो गया, ठीक है भाई। इसके सामने कौन सा होगा, ये, तो इस तरीके से ये हो गया, ठीक है भाई, हो गया। टोटल अगर अपन बात करें कितने फलक है, 1 और 2, कितने, यानी अगर बात करें फलक कितने हैं इसमें, 2 फलकों पर उपस्थित अवयवी कण कितने, 2। टोटल अगर बात करें इसमें, अगर जालक बिंदुओं की संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी डियर, 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10। यानी अगर अपन से पूछा जाए ईसीसी में जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, 10। तो ये तो एक तरीके से चित्र बन गया। सर दूसरी तरीके से कैसे बनाएंगे, देखिए इधर सेम वही बनाएंगे अपन डायग्राम। तीनों तरीके से बनाना आपको बता रहा हूं, इस तरीके से देखिए। हाँ जी, इस तरीके से देखिए, कोनों पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई। अब अपन ने क्या किया था, सबसे पहले इसमें अपन ने देखा था एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, ठीक है भाई। अब इसको छोड़ दे अपन, मान लीजिए तो अपन ये वाला ले ले, तो एक अभी एक तो फलक ये हो गया, एक इसके जस्ट सामने कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से भी बन सकता है कौन सा, ईसीसी वाला डायग्राम। अगर हम बात करें मात्रक कोष्टिका को अपन इस तरीके से बना सकते हैं। तीसरी प्रकार किस प्रकार बना सकते हैं, तो तीसरी प्रकार और बता देता हूं मैं आपको इस तरीके से।
ठीक है भाई। इसको दोबारा बना देते हैं, थोड़ा सा इसका आकार सेप ना है। ठीक है, इस तरीके से इसको मिला देंगे अपन। हाँ जी, अब क्या करना है, सेम कोनों पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कोनों पर हो गया। हाँ जी, अपन ने ऊपर वाला ले लिया, नीचे वाला ले लिया, आमने सामने इधर के ले लिए। अब बचा क्या, बीच वाला। बीच वाले का मतलब हो गया एक ऊपर और एक नीचे। तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हो भैया, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो तीनों में से कोई सा भी बना सकते हो इसी का। ठीक है भैया, तीनों में से कोई सा भी बना सकते हो। अगर ये भी बनाते हो तो ये भी सही है, ये भी बनाते हो तो ये भी सही है, ये भी बनाते हो तो ये भी सही है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसने ये बोला किन्हीं दो फलकों पर हमको अवयवी कण, किन्हीं दो फलकों पर अवयवी कण केंद्र में रखने, और ऐसे फलक होने चाहिए जो कि एक दूसरे के आमने सामने हो। तो जैसे इसके सामने वाला के कौन सा फलक हो गया, ये हो गया। इसके सामने वाला फलक कौन से हो गया, ये हो गया। नीचे वाले का के सामने कौन सा हो गया, ऊपर वाला। तो इस प्रकार से अगर अपन बात करें ईसीसी या आधार मात्रा कोशिका को अपन बना सकते हैं। टोटल जागृत बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट, इसमें 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आज जो अपन ने पढ़ाया था ये पूरी कंप्लीट चीज मैंने दोबारा अच्छी तरीके से रिवाइज कर दी है। इन चारों को एक बार दोबारा एक एग्जांपल की सहायता से आपको समझा देता हूं। क्या डियर, पहले मैंने आपको बताया था कौन सी, सरल वाली। तो सरल वाली आपको ये ध्यान रखना है, जो हमारा रूम है, ठीक है भाई, उस रूम को अगर अपन बात करें, उस रूम को अपन क्या बोलेंगे, सरल या आर्ध मात्रा कोशिका। ठीक है भाई। दूसरी बात करें, दूसरी हमने पढ़ी थी, यदि उस रूम के कोनों पर तो अवयवी कण हो और अगर बीच में भी यदि हम अवयवी कण रख देते हैं तो उस मात्रा कोशिका को, उस एकक कोशिका को अपन क्या बोलेंगे, बीसीसी, यानी काय केंद्रित मात्रक कोशिका। ठीक है भाई। तीसरी कौन सी है अगर अपन बात करें, तीसरी अगर बात करें, कोनों पर तो अवयवी कण है ही है, इसके अलावा जो कमरे की जो दीवारें हैं उन दीवारों पर भी यदि अवयवी कण उपस्थित हो, ठीक है भाई, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, फलक केंद्रित मात्रक कोशिका। ठीक है भाई। हाँ जी, बात करें नंबर 4 जो अभी अपन ने खत्म किया है, इसमें क्या होगा, कोनों पर तो अवयवी कण पाए जाएंगे, लेकिन इसके अलावा अगर अपन बात करें, इसके अलावा बात करें कि दो ऐसे फलक होने चाहिए जो आमने सामने हो, यानी एक दूसरे के विपरीत हो। जैसे कि एक मैं यहां पर कराऊं तो मेरे सामने वाला जो फलक होगा, ठीक है भाई, तो उस पर अवयवी कण, ठीक है, एक ऐसे बन सकता है। एक अपन बात करें, एक फलक ये हो गया तो इसके सामने वाला फलक ये हो जाएगा। ऐसे एक बात करें, एक फलक नीचे है तो एक फलक कहां हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 तरीके से बना सकते हैं किसको, अपन ईसीसी को। कोई सा भी बनाओ जो आपको इजी लगे उस तरीके से अपन बना सकते हैं। ठीक है भाई। तो आज की क्लास अपनी यही समाप्त होती है। डियर स्टूडेंट, एक आप सभी बात ये याद रखना, दोनों वीडियो आपके पास रिकॉर्ड रहेंगे, इसको भी मैं अभी रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है भाई, इसको भी मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। तो आपको करना क्या है, दोनों वीडियो, ठीक है भाई, मैं उसको डिलीट नहीं करूंगा। पहले मैं सोच रहा था उसको डिलीट कर दूं, ठीक है, लेकिन उसको डिलीट नहीं करूंगा। उसमें जो चीज समझ में आती है उसमें समझ लेना, जिसमें आवाज मिसिंग है तो इसमें से उस चीज को समझ लेना। दोनों वीडियो में ये ऐड रखूंगा आपको। अभी मैं कुछ समय बाद, यानी आप ये मान के चलिए 30 मिनट बाद आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है भाई, और उसके बाद आप उसको नोट करके दोबारा अच्छी तरीके से उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। कोई दिक्कत है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है फिर भी इसमें से, तो आप चैट बॉक्स में मुझे लिख देना कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। तो कल नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं इस चीज को दोबारा रिपीट कर दूंगा, क्योंकि कल अपना जो नया टॉपिक चलेगा वो चलेगा, ये जो अपन ने एक कोशिका पढ़ी है इसके पैरामीटर क्या है, इसके मापदंड क्या है, ठीक है भाई, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। जितने भी आपको मैं स्टार्टिंग में जो टॉपिक बता रहा हूं ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको मैं जैसे बताता जा रहा हूं वैसे आप तैयार करते रहिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता देना। ठीक है भाई, तो कल मिलेंगे अपन सुबह 9 बजे अपनी क्लास में। ठीक है भाई, तो जो मैंने आपको बताया उसको आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, गुड लक एंड गुड विश। थैंक यू सर।